हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, मैं विनोद सर आप सभी लोगों को अभी फिलहाल एस पढ़ा रहा हूँ, जो कि हम लोग रीजनिंग के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा। इसके पीछे जितने भी 3 पार्ट्स में ही बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। आज इसका लास्ट पार्ट होगा, चौथा पार्ट होगा, लास्ट होगा। और हम लोग इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखने वाले हैं, और भी बेहतरीन, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसको देख करके आपको लगेगा हाँ सर वाकई में क्वेश्चंस का लेवल कुछ ठीक ठाक था। तो अभी आप लास्ट तक बने रहेंगे तो देखेंगे कि 12 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन जो भी आज होगा वो अपने आप में एकदम इवन क्लास का क्वेश्चन होगा। हम शुरुआत करेंगे आज के पहले ही क्वेश्चन से, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमारे हिसाब से है। तो हमें लगता है कि 34 क्वेश्चन हो गया तो हम लोग 35 क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो 35 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन जैसा आपको दिख रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, हमें भी लग रहा है कि बेहतरीन क्वेश्चन ही आपके सामने आ गया है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप लगाने की कोशिश कर रहे हो तो नो डाउट इस क्वेश्चन को आप अ, लगाओगे, लेकिन बहुत सारा समय हो सकता है आपका खर्च हो जाए। तो मैं मिनिमम समय में इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ना वो बहुत ही अलग है, बहुत उम्दा किस्म का ये क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे पक्का ये सॉल्व नहीं होगा, और ये बहुत समय आपका खर्च कर लेगा। आप एक बार इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। आप देखो, अगर आपको ट्राई करना ही है तो इस वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो। मे भी आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन जब हम आपको तरीका जो सिखाने जा रहे हैं उस तरीके से आप करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल पाओगे। तो सबसे पहला जो तरीका हमारा होता है ऑप्शन एलिमिनेशन का होता है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट का होता है, लेकिन मल्टीपल कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही अलग है। एक बार हम पढ़ के आपको समझाते हैं पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है। 1930 में किसी व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। ध्यान से समझिएगा, 1930 में 8 गुनी थी। 1938 में जो पिता की आयु है उसके पुत्र की जो आयु थी 1930 में, उसके हिसाब से 10 गुनी है उसका उसके पिता की उम्र 1938 में। यानी कि 1930 में जो पुत्र की आयु थी उसके हिसाब से 1938 में उसका पिता 10 गुना हो गया। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब कह रहा है पुत्र और पिता की आयु, पुत्र की पहले बतानी है, पिता की बाद में बतानी है। उनकी आयु 1940 में कितनी होगी ये आपको बतानी है। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन मेथड जिसको बोलते हैं, हाँ। तो ऑप्शन मेथड हम लोग सीखने वाले हैं। ऑप्शन मेथड कैसे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एक बार आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं ये चेक कर लूँ कि पहली कंडीशन कहाँ कहाँ पे लागू हो रही है। 1930 में किसी व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी थी 1930 में, जबकि 1940 का आंसर दिया है। 1940 का आंसर दिया है यानी 10 साल बाद का दिया है। तो 10 साल पहले ये जो 16 के है ना, ये जो 58 के है ना, 10 साल पहले कितने के होंगे? ये 6 के होंगे और ये 48 के होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं। अगर ये 10 साल पहले देखा जाए तो ये 5 के होंगे, और ये 10 साल पहले 40 के होंगे। आगे चलिए, ये देखा जाएगा 10 साल पहले तो ये 4 के होंगे और ये 38 के होंगे, सॉरी 32 के होंगे। अगर ये देखा जाए तो ये 10 साल पहले 3 के होंगे और ये 34 है तो 24 होंगे। हो गया? अब ध्यान से समझना। अब क्या कह रहा है, जब पहली वाली लाइन हम पढ़ेंगे। 1930 में एक व्यक्ति है जो उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। तो यहाँ पे देखिए पुत्र 6 है, पिता 48 है, तो सीधा सीधा 8 गुना है कि नहीं? 8 गुना है, ये भी 8 गुना है, और ये भी 8 गुना है, और ये भी 8 गुना है। यानी कि हर जगह पहला वाला नियम फॉलो कर रहा है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब ध्यान से समझना, आप ध्यान से। कह रहा है कि जब 1938 में पिता की आयु देखी जाती है, 1938 में,
तो पिता की आयु जब 1938 में देखी जाती है तो 10 गुना हो जाती है कब, जब उसका पुत्र 1930 में जितने साल का था। 1930 में देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है ना। तो ये 1930 वाली एज है, लेकिन पिता का एज 1938 वाली आपको लेनी है। तो ये सारी 1930 वाली ये सब एज है, जितनी भी एज है बाहर। तो 38 वाली जब हम लेंगे तो 8 साल जोड़ देंगे। 48 में अगर हम 8 जोड़े तो 48 8 56 होता है। कितना? 56। 40 में अगर हम 8 जोड़े तो 48 होता है। 32 में 8 जोड़े तो 40 होता है। 24 में 8 जोड़े तो 32 होता है। हो गया, सब में 8 हमने जोड़ दिया। यहाँ पे देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन, मैंने आप समझाने के लिए आपको ये सब पूरा इतना डिटेल कर रहा हूँ। मैं चाहता तो इसको ऐसे ओरली कर सकता था, लेकिन आपको ओरली कर बता तो दूंगा, बट आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। तो क्या बोल रहा है कि उसके पुत्र की जो 1930 की जो आयु थी ना, उसके हिसाब से 10 गुनी थी 1938 में उसके पिता की आयु। तो 1930 से देखिए ये 6 से ये 56 10 गुना है क्या? आपको सर जी नहीं है, ये वाला आंसर नहीं होगा। 5 से देखिए 48 10 गुना है क्या? नहीं होगा। 4 से ये देखिए 40 10 गुना है क्या? हाँ, ये होगा। तो तीसरे वाला ऑप्शन जाएंगे, यानी 14 और 42 इसका आंसर हो जाएगा। ये है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। इसको ऑप्शन से हम कर सकते हैं। देख पा रहे हैं कितना बेहतरीन, कितना उम्दा लेवल का क्वेश्चन था ये। जब ऑप्शन एलिमिनेशन से इतना समय लगा तो आप सोचो कि जब इसको सॉल्व आप करोगे तो कितना समय लगेगा, है ना। सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, हो सकता है सॉल्व भी ना हो पाए। बेसिक फंडा इसके लिए अपनाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन था, इसलिए हमने आपको इस तरीके से बताया। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से समझिएगा। वर्तमान में पति और पत्नी की आयु का जो योग है वो 56 है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 300 क्या था? 20। 10 वर्ष पहले उन पति और पत्नी की आयु याद कीजिए। इसके लिए भी ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट, इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट जो तरीका होगा ना, वो ऑप्शन एलिमिनेशन होगा। बात को समझिए, अगर ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना तो समझ लीजिए कि राई का पहाड़ बनाएंगे आप, और कुछ नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन एलिमिनेशन से करेंगे। सबसे पहली बात 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है और आयु का गुणनफल 320 है, लास्ट में 0 है, यानी 0 होना चाहिए। अगर हम इसमें 10 वर्ष घटाएंगे भी तो 18 आएगा। 18 में गुणा करेंगे तो 320 तो नहीं आएगा। 18 यानी 324 होता है नहीं होगा। तो यानी 10 घटाने के बाद ही 10 मिले, यानी कि 10 के मतलब लास्ट में 0 मिले, तो इसमें भी 0 नहीं मिलेगा, इस वाले ऑप्शन में भी 0 नहीं मिलेगा, इसमें भी 0 नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में 0 मिलेगा। 30 26 को जोड़ेंगे तो 56 हो गया। और अगर हम 10 वर्ष पहले की बात करें तो 10 वर्ष पहले ये 20 के होंगे, 10 वर्ष पहले ये 16 के होंगे, दोनों का गुणा कर दीजिए तो 16 गुणे 20 होता है 320। 16 दूना 32, 320 पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। और 100% यही आपका तरीका होना चाहिए सॉल्व करने का क्वेश्चन। बाकी और कोई तरीका इसके लिए यूज आप करोगे तो बहुत लंबा जाने वाला है। कैसे आप करोगे, तो आप यही करोगे ना, पति पत्नी का योग मानोगे। पति मतलब हस्बैंड, पत्नी मतलब वाइफ, इनका योग मानोगे 56, और पति में से 10 साल कम करोगे, पत्नी में से 10 साल कम करोगे, यानी कि h माइनस 10 और w माइनस 10, इनका गुणा करोगे तब जाके 320 आएगा। अब ये आपका हो गया क्या, फार्मूला बनाओगे इसको तो ये आपका h² प्लस w² का फार्मूला बनेगा। उसके बाद ये आ जाएगा इधर, तो ये आपका 100 हो जाएगा, तो उधर जाके माइनस होगा, और h प्लस w का यहाँ से वैल्यू अब निकाल करके इस इक्वेशन में पुट करोगे, जा करके लास्ट में आपका h और w का मान आएगा। तब जा करके आप निकाल पाओगे कि एक का मान 30 आएगा, एक का मान 26 आएगा। सॉल्व हो जाएगा बट बहुत सारा समय लगेगा। बात समझिए आप पहले। तो इसके लिए भी हम सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट जिसका यूज किए हैं वो
वो क्या है, ऑप्शन मेथड। इसके लिए क्या है, ऑप्शन मेथड। यही सब क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाते हैं तो बच्चा घबरा जाता है, मतलब जल्दबाजी के चक्कर में पता चलता है कि क्वेश्चन तो कर सकता था वो, बट वो तरीका नहीं जान रहा था, क्योंकि वो सॉल्व करने का तरीका सोच रहा था कि हम सॉल्व करके लाएंगे। यहाँ तक कि बच्चे 100% कंफर्मेशन करने लगते हैं वहाँ पे एग्जाम में जा करके कि नहीं 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 एक बार और चेक कर लेते हैं, ये हो सकता है गलत हो जाए। मतलब उनको अपने किए हुए पे आंसर पे क्या है, बिलीव ही नहीं होता है। और उसको एक बार नहीं 3-4 बार चेक करेंगे तो पता चलेगा समय उनका क्या है, कम पड़ गया। बाद में कहेंगे सर समय ही कम पड़ गया था, नहीं तो हमारा पेपर बहुत अच्छा जाता, बहुत आसान पेपर था, सब आ रहा था। अरे जब सब आ रहा था तो समय कहाँ से कम पड़ गया, सब आ रहा था तो कम से कम समय में करना चाहिए था ना आपको। चलिए फिलहाल वो सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे कभी। अभी हम लोग क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 37 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप एक बार ध्यान से पढ़ो इसको और इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करो। हमने बताया ना कि आज के जितने भी क्वेश्चन हैं सब उम्दा लेवल के हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आज मैंने लिया है आप लोगों के लिए, और आज ही लास्ट है, आज ही खत्म हो जाएगा एज, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बच्चे की डिमांड आ रही है, सारे बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर मैथ में एक चैप्टर है मिक्सड एलिगेशन, उसको पढ़ा दीजिए। देखा जाएगा, मिक्सड एलिगेशन भी हो सकता है शुरू किया जाए, ठीक है। चलिए, जब माँ की आयु 43 वर्ष थी, जब माँ की आयु 43 वर्ष थी, तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। 21 वर्ष का अंतर था। अब ध्यान से आप समझोगे, मैं आपसे एक चीज बता दिया हूं कि कभी भी अंतर कहेगा 43 वर्ष नहीं, 53 वर्ष की रहें, 63 वर्ष की रहें, 93 वर्ष की रहें, अंतर अगर एक बार 21 का है तो हर बार 21 का ही रहेगा, चाहे 50 साल बाद ही क्यों ना। बात समझिए, ये मैं बहुत पहले से आपको बताते आ रहा हूँ, ठीक है। तो कह रहा है यदि जो पिता है माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, माँ से क्या है 3 वर्ष बड़े हैं, तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी, जब 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु के बीच कितना अंतर होगा। अब देखिए ध्यान, यानी कि जाने अनजाने में आपसे पिता का एज दे करके आपसे पुत्र की एज जानना चाह रहा है, फिर अंतर वो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप करोगे क्या, पहले पिता के एज के हिसाब से माता की एज निकालोगे, फिर माता की एज निकालने के बाद, माता की एज निकालने के बाद आप निकाल लोगे क्या, पुत्र की एज, फिर पुत्र और पिता का अंतर करके आंसर कर दोगे। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आप इसको ओरली कर सकते हो। ये 43 जो है ना, 43 ये भटकाने के लिए दिया है, ये आपको राह भटकाने के लिए यहाँ पे आ गया है। 43 अगर 21 वर्ष का अंतर है तो हमेशा 21 वर्ष का ही अंतर रहेगा, चाहे कितना बड़ा भी कितना हो वर्ष बाद देखा जाए, ठीक है। चलो, तो माँ से 3 वर्ष बड़े हैं अगर पिता, तो पिता की आयु अगर 50 है तो माँ 47 की होगी, माँ 47 की होगी। और जब माँ 47 की है तो पुत्र 21 वर्ष छोटा होगा, तो कितना हो गया पुत्र, 26 साल का होगा। और 26 साल का पुत्र है, पिता है 50 साल का, दोनों के बीच का अगर अंतर हम जानना चाहें तो 26 और 50 के बीच का जो अंतर आएगा वो 24 का आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको अगर सर जी आएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में हट जा रहा हूँ थोड़ा सा, तब आप शायद देख पाएंगे 24 साल इसका आंसर होगा कि नहीं होगा। क्लियर है इस बात से आप। देखिए क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, मतलब किस पे, आईक्यू लेवल पे दिया क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन के लिए आपको सोचना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको पता ही, आंसर पता ही चल गया होगा, तो मैं आया अपने पुरानी अवस्था में। चलिए अब हम चलते हैं अगले लेवल, अगले की तरफ के क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है। तो 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्नेह की उम्र अपने पिता के उम्र का 1/6 है, यानी कि पिता उसके जो होंगे वो 6 होंगे और जो स्नेह होगी वो 1 होगी, तभी तो 1/6 हो गई। 10 साल के बाद स्नेह के पिता की उम्र विमल के पिता
की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। 10 साल बाद की अगर हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 10 साल बाद की बात करें तो जो स्नेह के पिता की उम्र होगी ना वो दोगुनी होगी। स्नेह के पिता की उम्र यहाँ पे विमल से दोगुनी होगी 10 साल बाद। ठीक है। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया है, 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया है, यानी अभी वो 10 साल की है, अभी वो 10 साल की है। क्लियर है इस बात से कि नहीं? 2 साल पहले अगर 8वां जन्मदिन मनाया गया है तो अभी की जो उसकी जन्मदिन है, अभी का जो उसका जन्मदिन है वो 10 साल का है कि नहीं है? तो विमल अगर 10 साल की है तो ध्यान से समझो, पहले 10 साल की है तो अगर ये विमल 10 साल की है तो इसके पिता कितने होंगे? 20 साल के, अभी दोगुने के हिसाब से। ठीक है। अब ध्यान से समझो, पिता की उम्र विमल की उम्र से दोगुनी हो जाएगी 10 साल बाद। 10 साल बाद अगर उसका पिता 20 साल का है, 10 साल बाद उसका पिता कितने साल का है? 20 साल का है। तो बताओ कि वर्तमान में कितना रहा होगा? वर्तमान में कितना रहा होगा? तो वर्तमान में रहा होगा 10 साल का। ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है, एक बार समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए, ये जो क्वेश्चन का थोड़ा सा हम लोग डाइवर्जन नहीं समझ पा रहे हैं, उसका जानते हैं कारण क्या है? कारण उसका है ठीक से क्वेश्चन का ना पढ़ना। एक बार आप ठीक से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर से समझ में आएगा, ज्यादा मतलब आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है कि यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया, 2 साल पहले मनाया गया, तो अभी वो 10 साल की है, मतलब वर्तमान में 10 साल की है, वर्तमान में 10 साल की है। तो कह रहा है यहाँ पे देखिए 10 साल बाद उसकी एज कितनी होगी? तो 10 साल बाद इसकी एज होगी 20, और तो पिता उसका दुगुना है तो 40 होगा। इसको ना समझिए, तो ये 20 है तो ये कितना होगा? उसका पिता 40, और जब पिता उसका 40 है, 10 साल बाद 40 है, तो वर्तमान में कितना रहा होगा? तो वर्तमान में 30 रहा होगा, है कि नहीं? 10 साल पहले। अब देखिए, तो पिता उसका 30 रहा होगा, लेकिन वर्तमान में पिता उसका तो 6 है ना, 6 गुना है ना, तो 6 से 30 के गुना है, तो आप कहोगे सर 5 गुना, तो उस वो जो स्नेह है वो भी 5 गुना होगी। तो 1 5 करने 5, यानी कि स्नेह का जो उम्र होगा वो 5 वर्ष का होगा, यानी कि 5 साल। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो मैं एक बार और इसको अच्छे से क्लियरिफाई कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूँ। अब थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो ज्यादा आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए, क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे? स्नेह की उम्र उस अपने पिता की उम्र का 1/6, यानी कि स्नेह 1 है तो पिता 6 है, पिता 6। अब क्या है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे स्नेह के बारे में बात नहीं हो रहा है, विमल के बारे में बात हो रहा है। 10 साल के बाद स्नेह के पिता की उम्र विमल की उम्र की दोगुनी हो जाएगी 10 साल बाद। तो यहाँ 10 साल आप लिख दो, 10 साल बाद स्नेह की अगर उम्र, सॉरी विमल की अगर उम्र हम देखें और इसके फादर की उम्र देखें तो विमल से दोगुनी, विमल का अगर 1 है तो इसके पिता कितने हैं? 2 है। बात समझिए, यहाँ पहले कह रहा है यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया था, 8वां जन्मदिन 2 साल पहले, यानी विमल वर्तमान में जो है, वर्तमान में 10 साल की है, वर्तमान में जो विमल है वो 10 साल की है। तो विमल वर्तमान में कितने साल की है? 10 साल की। तो 10 साल बाद वो कितने साल की होगी? तो 10 साल बाद, अभी 10 साल की है तो 10 साल बाद कितनी की होगी? तो आप कहोगे कि सर जी 10 साल बाद तो 20 की हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 2 की वैल्यू 40 होगी, यानी उसके पिता कितने वर्ष के होंगे? 40 वर्ष के होंगे। तो पिता 40 वर्ष के कब हैं? 10 साल बाद है, 10 साल बाद है।
तो अगर पिता 10 साल बाद हैं 40 के, यानी कि वर्तमान में कितने रहे होंगे, तो 10 साल पहले की एज हम देखेंगे, 10 साल पहले की एज देखेंगे। तो 10 साल पहले उसके पिता जो होंगे 30 के होंगे, उसके पिता 10 साल पहले 30 के होंगे, अभी 40 के हैं। अगर 10 साल बाद 40 के हैं तो वर्तमान में 30 के रहे होंगे, 10 साल पहले की बात करा जाए तो। लेकिन कह रहा नहीं, वो 6 के मल्टीपल में थे, तो 6 से 30 के गुना है, जरा आप ही बता दो, 6 से 30 के गुना है, 5 गुना है कि नहीं है? तो स्नेह भी 5 गुना होगी, तो 5 एक कम 5 हो जाएगा। स्नेह का जो एज होगा वो 5 साल, कितना होगा? 5 साल। क्लियर है इस बात से? अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को ध्यान से। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और इसको ध्यान से देखिएगा तो ज्यादा बेटर से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन आज हम लोगों को 45 तक करना है, अभी 38 पे हैं, टाइम देखिए 20 मिनट के आसपास का हो गया, तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं ना। सब क्वेश्चन बेहतरीन लेवल का है, मानिए इस बात को, है ना, तभी इतना समय आपका कंज्यूम हो रहा है। कमला की शादी 6 साल पहले हुई, 6 साल पहले हुई, आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1/4 है। आज की उम्र उसके लड़के की उम्र उसके वर्तमान उम्र की 1/10 गुनी है, तो उसके लड़के की उम्र क्या है? अब ध्यान से समझो पहले। तो शादी जब हुई थी वो 6 साल पहले हुई थी ना, लेकिन आज की उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1/4, 1 सही 1/4, यानी कि सवा गुनी है। तो ध्यान से समझो पहले इसको हम कैसे लिख सकते हैं। शादी से पहले यहाँ पे लिखेंगे शादी, यहाँ पे लगाएंगे माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे शादी, यहाँ पे लगाएंगे प्लस। तो प्लस का मतलब ये कि शादी के बाद का उम्र, ध्यान से समझिए। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, कहीं रफ वर्क कर लीजिए, 1 सही 1/4, तो 4 एकम 4, 4 एक 5, 5/4, यानी शादी के बाद वो 5 की हो गई, शादी के पहले 4 थी। तो कह रहा है कि इसका जो गैप है ना वो 6 साल पहले ऐसा हुआ था। यहाँ से 5 से 4 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो 1 की वैल्यू 6 हो गई, 1 की वैल्यू 6 हो गई। तो कह रहा है उसके लड़का जो है, उसके लड़का की जो उम्र है वर्तमान उम्र की 1/10 गुनी है। तो वर्तमान में उसकी एज कितनी? अगर 1 का मान 6 है तो 5 का मान कितना होगा? 30 होगा। अब 30 उसकी एज है महिला की जिसकी शादी हुई है। तो बच्चे का उम्र क्या है? बच्चे का उम्र क्या है? 30 का 1/10 गुना, 30 का देखिए उसके वर्तमान उम्र की 1/10 गुनी, तो 1/10, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 3, यानी कि 3 साल, यानी कि 3 साल। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। ऐसा क्वेश्चन तो हो हमने शायद आपको क्लास में कराया था, है ना, याद करिए आप, यही क्वेश्चन शायद हो मैंने आपको कराया था। कोई बात नहीं, हो जाता है, 1-2 बार क्वेश्चन हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलिए। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 वर्ष है तो अरुण की आयु कितनी है? ऐसे क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करोगे? एकदम नॉर्मल वे में सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो पढ़ के कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पढ़ के नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अरुण, यहाँ पे लिखिएगा अरुण, भूषण और उसके बाद अनिल, है ना। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा वैसे वैसे आप इसको करते जाइए। देखिए ध्यान से क्या बोला, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। अरुण जो है भूषण से उतना ही छोटा है। अगर हम मान लेते हैं कि अरुण, यहाँ पे देखो ध्यान से, सबको पहले हम मान लेते हैं, ये भूषण मान लेते हैं x। तो अगर x से 1 कम है अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है, जितना वह अनिल से बड़ा है। अब किसकी बात कर रहा है?
पहले क्वेश्चन को एक बार आराम से समझ लेंगे, तभी तभी मतलब क्लियर हो पाएगा, नहीं तो दिक्कत होगा आपके लिए। यहाँ पे बोला कि अरुण जो है, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। तो अगर भूषण से एक छोटा है तो अनिल से वो एक बड़ा होगा, तो यानी अनिल कितना होगा, तब अनिल x-2 होगा। अब इसको जोड़ लीजिए, पूरा सब जोड़ लीजिए। अब देखिए ध्यान से समझिए बात को, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि भूषण और अनिल की आयु का योग कितना है, 58 है, 58। तो अरुण की आयु कितनी है, चलो ध्यान से समझते हैं। x और x, 2x-2 बराबर कितना हो गया, 58। तो 2x की वैल्यू हो गया 60, ये 2 इधर जाके जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई 30, यानी 2x की वैल्यू अगर 60 है तो x की मान कितनी हो गई, 30। अब अनिल सॉरी जो अरुण है वो x-1 है, यानी कि इसमें से एक कम है, अगर यहाँ से लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 29। कितना हो जाएगा, 29, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं कितने बेहतरीन बेहतरीन कितने उम्दा किस्म के क्वेश्चन है। तो इसीलिए कल हमने सेशन को रोक दिया था कि कल हम बात करेंगे, और कल आज यानी हम लोग क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यही होता है प्रैक्टिस सेशन, जब हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ तो फिर एग्जाम में हमारे क्या कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, क्वेश्चन कहीं से आएगा हम कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है आप सभी लोगों को, सब कुछ समझ में आ रहा है ना। चलिए अच्छी बात है अगर समझ में आ रहा है तो। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41। क्या बोल रहा है, विवेक से अनिल जितना छोटा है उतना ही तरुण से बड़ा है। सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया यहाँ पे। चलिए, विवेक से अनिल जितना छोटा है, विवेक से अनिल, यहाँ पे लिखेंगे अनिल, विवेक और तरुण। चलो, विवेक से अनिल जितना छोटा, विवेक से अनिल जितना छोटा है, यानी कि यहाँ पे x-1 है, अगर ये x है तो तरुण से बड़ा है, उतना ही तरुण से बड़ा है। यहाँ पे एक छोटा है तो यहाँ पे एक बड़ा हो गया, यानी कि तरुण x-2 होगा। यदि विवेक और तरुण की आयु का योग 48 है, विवेक और तरुण का योग 48 है, तो देखो 2x-2 बराबर 48, तो 2x बराबर 50 हो गया, x की वैल्यू हो गई 25, x की वैल्यू हो गई 25। अब कह रहा है कि अनिल की आयु, तो अनिल x-1 है, देखिए यहाँ पे x-1 है, तो जब x-1 का हम निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो 25-1 हो जाएगा, 25-1 यानी कि 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया आपको, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया तो ज्यादा सही से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। ए बी से उतना ही छोटा है जितना वह कि सी से बड़ा है। सेम क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा है यहाँ पे, ए बी सी, ए बी से उतना ही छोटा है, बी से मान बी एक्स मान लेते हैं, तो ये x-1 है, उतना ही छोटा है जितना कि वह सी से बड़ा है, तो सी से बड़ा होगा तो सी और छोटा होगा एक, बस हो गया। कह रहा है कि यदि यदि 13 तथा सी की आयु एल है, यहाँ पे 13 आ गया, इंग्लिश में देखिए यहाँ पे सही लिखा गया है, इफ द सम ऑफ एज बी एंड सी, तो यहाँ पे ये 13 नहीं बी है, इसको बी कर डी, तथा सी की आयु का जो योग है वो 52 है। तो इनका अगर आयु का योग हम देखें तो कितना हो जाएगा, 2x-2 बराबर 52, तो 2x बराबर 54, x बराबर 27 हो गया। कह रहा है ए की आयु, तो सब एक कम रहेगा, देखो यहाँ एक कम रहेगा, तो 27 में से एक कम कर दो आप, ए की आयु निकालने के लिए 27 - 1 कर दो, 26, आने की ऑप्शन नंबर बी। क्लियर,
आगे समझ में। देखिए 3 क्वेश्चन हो गया, एक जैसे 3 क्वेश्चन, अब तो क्लियर ही हो गया होगा बिल्कुल। जो भी इसका मतलब लैंग्वेज था, उस लैंग्वेज के हिसाब से 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों का हमने सेम तरीके से आंसर बताया, निकालना सिखाया, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अच्छे, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। 4 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 11:14 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 13:16 होगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात है। चाहे तो हम इसको मुंह जमानी लगा सकते हैं। मुंह जमानी कैसे, आप ध्यान से समझ लो। चाहे तो हम इसको ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से भी कर सकते हैं। ए की वर्तमान आयु पूछा है 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष घटाओ इसमें से, अब देखो 11 से कट रहा है क्योंकि ए का ही पूछा है। 44 में से अगर 4 घटाएंगे 40 हो जाएगा, तो 11 से नहीं कटेगा, यानी ये आंसर नहीं होगा। 52 में से 4 घटाएंगे 48 होगा, जो कि 11 से नहीं कटेगा। 48 में से 4 घटाएंगे 44 होगा, 52 से कटेगा। खुश होने की जरूरत नहीं है, आगे चेक करने की बात है। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 13 हो जाएगा। 4 वर्ष जोड़ने के बाद ये 13 से भी कटेगा, तो हो जाएगा सही, यानी कि 48 ही सही है, बाकी सब गलत है। लेकिन अब इसको लगाना है, क्या करना है, सॉल्व। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 11:14 कौन कौन है, ए और बी। कब, 4 साल पहले। फिर कह रहा है 4 साल बाद 13:16। यहाँ पे देखेंगे अंतर कितने का है, 11-14 का अंतर जो है वो 3 का है। वो कितने का है, 3 का। 13-16 का अंतर कितने का है, 3 का। सेम है, बराबर है, कोई कुछ बात ही नहीं है। अब देखिए 11 से 13 हो गया, कितना बढ़ा, 2। लेकिन यहाँ पे कितना अंतर आ रहा है, तो -4 + 4 यानी 8 का है। 2 बराबर 8, तो 1 बराबर 4, 1 बराबर 4। अब क्या कह रहा है, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अगर हम 13 का मान से निकालेंगे ए, 4 साल अधिक आ जाएगा। अगर 11 से निकालेंगे तो 4 साल कम आएगा। तो 11 निकालेंगे 4 साल जोड़ना पड़ेगा, 13 निकालेंगे 4 साल घटाना पड़ेगा, आपके ऊपर है। 11 निकाल दीजिए, 11 बराबर, अगर 1 बराबर 1 4, तो 2 1 बराबर 2 4, तो 44 साल। कब, 4 साल पहले। कह रहा वर्तमान में एक की आयु बताइए, तो 4 साल जोड़ दो आप, हो गया 48 साल। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर, एकदम क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। जैसा देख रहे हैं आप, 44 भी क्वेश्चन एकदम बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन आपको दिखा होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन एलिमिनेशन से ही करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो टाइम आपको लगेगा, है ना। ऑप्शन एलिमिनेशन इज बेस्ट मेथड होगा इसके लिए। कह रहे एक लड़की की वर्तमान आयु 6 वर्ष पहले की आयु की 120% है, लेकिन उसकी 10 वर्ष बाद की आयु की 60% है। उसकी वर्तमान आय नहीं, यहाँ पर अब देखिए आयु क्या है। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए तो नो डाउट सॉल्व होगा, लेकिन बहुत समय लगेगा। हम लोग इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से करने वाले हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। 6 वर्ष पहले, अगर हम 6 वर्ष इसमें पहले घटाएं, तो 6 वर्ष पहले घटाएंगे तो ये होगा 15, 16 6 22, 16 होगा। इसमें घटाएं 6 वर्ष तो 8 होगा। इसमें 6 वर्ष घटाएं तो 15 होगा। इसमें 6 वर्ष घटाएं तो 14 होगा। अब आगे क्या कह रहे हैं, लेकिन उसकी 10 वर्ष बाद की आयु, 10 वर्ष बाद की आयु जो 6 वर्ष पहले थी, वहां से 10 वर्ष की बात कर रहा है ये। तो वहां से 10 वर्ष की बात कर रहा है, तो 10 वर्ष जोड़ेंगे तो क्या है ये, 16 10 कितना हो जाएगा, 26, 15 10 कितना हो जाएगा, 25, 14 10 कितना हो जाएगा, 24, 8 और 10 कितना हो जाएगा, 18। अब देखो ध्यान से, अब क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद की आयु की 60% होगी, यानी कि ये जो पहली वाली है वो दूसरी की 60%, यानी कि ये जो 16 है वो 26 का 60% है क्या, नहीं है। 60% का मतलब आप समझिए कितना होता है, तो 60% का मतलब होता है 3/5, यानी कि 3:5, 3:5 ही तो होता है, एक मतलब होता है।
तब देखो यहाँ पे 3 का मल्टीपल मिल रहा है क्या 16 में, अरे 26 से 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये तो होगा ही नहीं। इसमें देखिए 5 से 5 3 15 और 5 से 5 25, यहाँ 3 5 का रेशियो मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। यानी कि उसका वर्तमान उम्र, उस लड़की की वर्तमान उम्र 21 वर्ष होगी। कितनी होगी? 21 वर्ष। तो देख पा रहे हैं कितने उम्दा लेवल के क्वेश्चन है ये। अगर इसको आप ऐसे नॉर्मली सॉल्व करना चाहें तो इतना जल्दी तो नहीं कर पाएंगे, ये तो तय है, इस समय लगेगा इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, और यही आपका क्या है, अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझते हैं। कह रहा है कि पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु की 4 गुना है। तो यहाँ पे पिता और पुत्र ले लेते हैं, फादर और सन लिख लेते हैं। 4 वर्ष पूर्व ना, तो 4 वर्ष पूर्व, सॉरी 5 वर्ष पूर्व, 4 गुना, पिता 4 गुना होगा, पुत्र 1 होगा, 4 वर्ष सॉरी 5 वर्ष पूर्व, तो पिता में से भी 5 वर्ष कम होगा, पुत्र में से भी 5 वर्ष कम होगा, यानी टोटल 10 वर्ष कम हो जाएगा। तो 45 वर्ष के नहीं होंगे, तो 35 वर्ष के ही होंगे। तो 4 1 5, 5 की वैल्यू 35, तो 1 की वैल्यू 5 7 35, 1 की वैल्यू 7, 1 की वैल्यू 7 आ गई, तो 4 की वैल्यू 7 चौक 28 और 1 की वैल्यू 7 एकम 7। लेकिन यह 5 वर्ष पहले का उम्र है, 5 वर्ष पहले का उम्र है, तो कह रहा है वर्तमान उम्र का होगा। तो पुत्र, पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र, 28 में 5 जोड़ दो, 28 5 33, इसमें 5 जोड़ दो, 7 5 12, 35 12 आएगा, यही उत्तर है। ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, सारा ऑप्शन गलत है। हम आपको इसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं, ऑप्शन गलत है, कोई बात नहीं। कह रहा है कि पिता और पुत्र की आयु का योग 45 होना चाहिए, पहले जोड़ो, 33 और 12 45 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, सेटिस्फाई कर गया। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु की 4 गुना, 5 वर्ष पहले अगर हम घटाएं तो 33 में से 5 घटाएंगे तो 28 आएगा, और इसमें से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो देखो 7 1 कम 7, 7 चौक 28, 4 गुना है कि नहीं है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो यानी कि और कोई ऑप्शन सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, इसीलिए सारा ऑप्शन गलत है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि आपका जो आंसर होगा 33 12 होगा, इसको आप नोट डाउन करो, है ना। हो सकता है ऑप्शन किसी और क्वेश्चन का यहाँ पे आ गया हो। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।